Hello students, welcome to the e-learning. Myself Indrajit Yadav. Today we are going to learn the exercise part of first chapter of science for class 8 and the name of the chapter is crop production and its management. So let's start. The first question is multiple choice questions. In that tick the correct answer. In that the first is seeds are sown by बीज बोए जाते हैं. First is harvesting, second कटाई, second is broadcasting, फैलाना या बिखेरना, and third is winnowing, that is उसाई. So the correct answer is broadcasting. Second, the separating of grains from chaff is called. भूसे से अनाज को अलग करने की जो विधि है उसे कहा जाता है. फर्स्ट इनोइंग, दैट इज उसाई. सेकेंड irrigation, सिंचाई. थर्ड थ्रेस्टिंग, भूसी अलग करना. सो द करेक्ट आंसर इज थ्रेसनिंग. द मेन क्रॉप ऑफ रवि इज. रवि की मुख्य फसल है. देयर इज थ्री ऑप्शंस, राइस, व्हीट एंड मेजे. सो द करेक्ट आंसर इज wheat. The method of irrigation which can conserve the highest amount of water is. सिंचाई की विधि जो पानी की उच्चतम मात्रा का संरक्षण कर सकती है उसे कहा जाता है. फर्स्ट स्प्रिंकलर, बी स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा सिस्टम, इरिगेशन बाय वेल्स कुओं से सिंचाई, एंड थर्ड इज ड्रिप इरिगेशन टपकन सिंचाई. सो द आंसर इज ड्रिप इरिगेशन टपकन सिंचाई. फिफ्थ, अ लेवलर इज यूज फॉर, यानी कि एक समतलक का उपयोग किया जाता है. ए प्लाइंग जुताई, बी लेवलिंग समतलीकरण, सी टिलिंग हल चलाना या जोतना. सो अब लेवलर का समतलक का उपयोग किया जा रहा है तो द आंसर इज लेवलिंग समतलीकरण. नाउ विल सी द बी पार्ट. In that one word question answer, B part is one word question answer, so you have to give the one word answer. आपको एक शब्द में उत्तर देना है. The first is cultivating plants for human use. मानव उपयोग के लिए पौधों की खेती. The cultivating plants of human use, जब मानव उपयोग के लिए पौधों की खेती होती है तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, that is कृषि. सेकेंड, फैक्ट्री मेड प्लांट न्यूट्रिएंट. कारखानों में बनाया गया पौधों का पोषक तत्व. कारखानों में बनाया गया पौधों का पोषक तत्व. तो कारखाने में जो बनता है उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं. जो पोषक तत्व बनते हैं उसे हम फर्टिलाइजर्स, उर्वरक कहते हैं. प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स, पौधों का पानी उपलब्ध कराना. प्रोवाइडिंग वाटर्स टू प्लांट. सो जो पौधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है, उनके पौधों को दिया जाता है, उसको टपकन विधि कहते हैं, यानी कि ड्रिप सिस्टम कहते हैं. ओके. नाउ फोर्थ इज प्लांट सोन इन मानसून. मानसून में बोए गए पौधे, जो मानसून में पौधे बोए जाते हैं उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं या मानसून फसल कहते हैं, दैट इज खरीफ क्रॉप्स. नाउ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, विघटित कार्बनिक पदार्थ. जो कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर बनते हैं, यानी कि कंपोज, उन्हें कंपोस्ट कहा जाता है, यानी कि खाद कहा जाता है. ओके. नाउ लेट्स सी द सी पार्ट. सी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. द फर्स्ट इज व्हाई आर मैन्योर्स बेटर देन फर्टिलाइजर्स. खाद उर्वरक की तुलना में बेहतर क्यों हैं? सो द आंसर इज manure is derived naturally and adds a lot more than just a nutrient to the soil. खाद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और मिट्टी में सिर्फ पोषक तत्वों की तुलना में बहुत कुछ जोड़ता है. They increase the activity of microbes in the soil and increase its fertility. वे मिट्टी में रोगाणुओं की गतिविधि को बढ़ाता है जिससे उर्वरता जो होती है वो मिट्टी की बढ़ जाती है.
Whereas fertilizer reduce the soil fertility in long run. Whereas जबकि उर्वरक लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता कम करता है, लीड टू ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, भूजल प्रदूषण को बढ़ाता है, एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. करेक्ट. नाउ द सेकेंड इज, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? फसल चक्र क्या है? सो द आंसर इज, the different types of crops are grown instead of just one type of crop every year in the same field is called crop rotations. एक ही खेत में हर साल सिर्फ एक प्रकार की फसल की बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है और इसे ही फसल चक्र कहा जाता है. Crop rotation is a method of replenishing the soil with nutrients. क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जो है वो पोषक तत्व के साथ मिट्टी को फिर से भरने के, पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने की विधि है. ओके. नाउ द थर्ड इज, नेम ऑल द फार्मिंग प्रैक्टिसेस. खेती के सभी प्रकार प्रथाओं को के नाम बताइए, सभी प्रथाओं के नाम बताइए. तो आंसर इज, फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज. फार्मिंग खेती की जो प्रथाएं हैं वो कई गतिविधियों की एक श्रृंखला है, जिसमें लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, sowing of seeds, applying adequate quantities of suitable manures and fertilizers, irrigation, removal of weeds, harvesting and storing of crops. जैसे मिट्टी की तैयारी, बीज बोना, उचित मात्रा में खाद और उर्वरकों को लगाना, सिंचाई करना, खरपतवारों को निकालना, फसलों की कटाई और भंडारण. राइट. नाउ fourth is, what are pisciculture and apiculture? So the answer is, the rearing of fish on a large scale is called pisciculture. बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन को पिस्कल्चर कहा जाता है. एंड द rearing of honeybees on a large scale is called apiculture. उसी तरह बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है. व्हाट इज क्रॉप? व्हाट इज अ क्रॉप? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. फसल क्या है और फसलों के प्रकार बताइए. सो द आंसर इज, when plants of the same kind are grown and cultivated at the same place on a large scale is called crop. जब एक ही तरह के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और खेती की जाती है तो इसे फसल कहते हैं. ठीक. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड एज कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स. फसलों को नकदी और खाद्य फसलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. ओके. नाउ द डी पार्ट. Answer the following long questions. In that, the first question is, discuss method of irrigation. Explain how modern method of irrigation is better than traditional method of irrigation. So the answer is, the process of watering land to make it ready for agriculture is called irrigation. भूमि को कृषि के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है. वाटर इज वाइटल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पौधों की वृद्धि के लिए पानी महत्वपूर्ण है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, सॉइल एंड सीजन. सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल, मिट्टी तथा मौसम पर निर्भर करती है. इरिगेशन कैन बी कैरिड आउट बाय टू डिफरेंट मेथड्स. सिंचाई दो अलग अलग तरीकों से की जा सकती है. इन दैट द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. पहला जो है वो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं. पहला जो मेथड है वो तरीका है वो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं. इन दैट इन दिस मेथड इरिगेशन इज डन मैनुअली. इस विधि में सिंचाई स्वयं की जाती है. हियर अ फार्मर पुल्स आउट वाटर फ्रॉम वेल्स और कैनल्स by himself or using cattle and carries to farming fields. यह एक
यहाँ एक किसान कुओं या नहरों से पानी खींचता है या मवेशियों का उपयोग करके खेतों तक पहुंचाया जाता है। The main advantages the main advantages of this method is that it is cheap, but its efficiency is poor because the uneven distribution of water. इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यह सस्ता है, लेकिन पानी के असमान वितरण के कारण इसकी दक्षता या क्षमता खराब है। Also, the chances of water loss are very high. साथ ही पानी के नुकसान की संभावना भी ज्यादा है। Some example of traditional system are Dekli, water pumps, water wheels, etc. पारंपरिक प्रणाली के कुछ उदाहरण डेकली, पानी के पंप और पानी के पहिए आदि हैं। Now, B modern method of irrigation. सिंचाई के आधुनिक तरीके। The modern method compensate the disadvantages of traditional method. आधुनिक विधि पारंपरिक तरीकों के नुकसान की भरपाई करती है and thus helps in the proper way of water uses. और इसी प्रकार पानी के उपयोग के उचित तरीकों से मदद करती है। The modern method involves two systems, sprinkle system and drip systems. आधुनिक प्रणाली में दो प्रणालियां हैं, स्प्रिंकल प्रणाली और ड्रिप प्रणाली, फव्वारा सिस्टम और टपकन विधि। ठीक है। The modern method of irrigations are better than traditional method because it saves more water and also reduce the time and labor. सिंचाई के आधुनिक तरीके पारंपरिक तरीकों से बेहतर हैं क्योंकि यह पानी की बचत करते हैं और समय तथा श्रम को भी कम करता है। This is why people prefer modern method on traditional method of irrigation. और यही कारण है कि लोग सिंचाई के पारंपरिक तरीकों पर आधुनिक तरीकों को ज्यादा पसंद करते हैं। Now, the second question is explain method of sowing seeds. बीज बोने के तरीके बताएं। So the answer is the process of planting seed in the soil is called sowing, which is the most important part of crop production. मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है, जो फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। There are two methods of sowing seeds in the soil. मिट्टी में बीज बोने की दो विधियां हैं। फर्स्ट, मैनुअली बाय हैंड्स, अर्थात स्वयं हाथ से बुआई करना। In this method, the seeds are taken in hands and gradually scattered in the field by the farmers in standing position. इस विधि में बीज को हाथों में लिया जाता है और धीरे धीरे खेत में खड़े होकर बिखेर दिया जाता है। Seeds are scattered by hands and it is called broadcasting. बीज हाथों से बिखेरे जाते हैं और इसे प्रसारण कहते हैं। सेकेंड, मैकेनिकली बाय ड्रिल, यंत्र या ड्रिल द्वारा। A seed drill has a funnel shaped opening leading to long tubes and these tubes are attached to a plow. एक बीज ड्रिल में एक कीप के आकार का उद्घाटन छोर होता है जो शुरू में लंबे ट्यूब जैसा होता है और ये ट्यूब एक हल से जुड़े होते हैं। सीड्स आर पुट इनटू द फेनल, बीज को कीप में डाल दिया जाता है। As the plow makes furrows in the soil, the seeds are deposited at right distance and right depth in the soil by the drill. जैसे ही हल मिट्टी से में लकीर बनाता है, बीज सही दूरी पर और सही गहराई पर ड्रिल द्वारा मिट्टी में
जमा किया जाता है। Sowing of seed using a seed drill is better than broadcasting as the seeds are sown at regular intervals and at a proper depth. बीज ड्रिल का उपयोग करके बीज बोना प्रसारण से बेहतर है क्योंकि बीज नियमित अंतराल पर और उचित गहराई पर बोए जाते हैं। करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल प्रिपरेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सो मिट्टी की तैयारी क्या है और इसके क्या फायदे हैं। सो द आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप्स बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना यह पहला कदम है। इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट टू अलाउ द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू इट। यह मिट्टी को मोड़ने में मदद करता है और इससे ढीला करता है ताकि जड़ें इसमें गहराई तक घुस सकें। द लूजनिंग ऑफ सॉइल helps in the growth of several soil microbes, earthworms, etc. The loosening मिट्टी का ढीलापन कई मिट्टी के रोगाणुओं, केचुओं आदि की वृद्धि में मदद करता है। which enrich the soil with humus and other essential nutrients, जो मिट्टी को ह्यूमस और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के साथ समृद्ध करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग। मिट्टी को मोड़ने तथा ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स plowing, leveling and manuring, which helps in easy breathing of roots, prevention of soil erosion, maintaining fertility of soil, easy penetration of roots and increase in crop yield. मिट्टी की तैयारी में जुताई, समतलन और खाद शामिल हैं जो कि आसानी से सांस लेने मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, जड़ों को आसानी से घुसना और फसल की पैदावार में वृद्धि करता है। इट लेट्स एयर एंड वाटर परकोलेट वेरी इजीली। यह हवा और पानी को बहुत आसानी से फैला देता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वाटर लॉजिंग। यह जल जमाव को भी रोकता है। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और उर्वरकों के बीच अंतर। सो द आंसर इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उर्वरक और खाद के बीच में अंतर निम्नलिखित। फर्टिलाइजर्स, इन दैट फर्स्ट इज इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। बट द मैन्योर इट इज एन नेचुरल सब्सटेंस। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। सेकेंड, these are chemicals that are added to the soil to increase its fertility and productivity. उर्वरक यह रसायन है जो मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। In manures, these are obtained from the decomposition of plants and animal waste. ये पौधों और जानवरों के अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होते हैं। इन फर्टिलाइजर्स इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसे कारखानों में तैयार किया जाता है। बट इन मैन्योर्स इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। इसे खेतों में तैयार किया जाता है। इन फर्टिलाइजर इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। इन मैन्योर्स इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है।
फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उर्वरक पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बट manure is relatively less rich in plant nutrients. पौधों के पोषक तत्वों में खाद अपेक्षाकृत कम होता है। It absorbed by plants quickly. Fertilizers absorbed by plants quickly. यह पौधों द्वारा जल्दी से अवशोषित कर लिया जाता है। But in manure, it absorbed by plant slowly. Manure यह पौधों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किया जाता है। It is costly. Fertilizer is costly. यह महंगा है। In manure, it comparatively cheaper and cost effective. यह तुलनात्मक रूप से सस्ता और लागत प्रभावी है। Now the last one, it harms the organisms present in the soil and also causes health issues in people consuming the crop. यह मिट्टी में मौजूद जीवों को परेशान करता है और फसल का उपयोग करने वाले लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। But in manure, it causes no harm to the organism and improves soil quality. यह जीवों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक। Now, the fifth is write short notes on. First is harvesting. अनाज का भंडारण, फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग, कटाई। जब when the seeds ripen on the plants, they are cut and gathered from the field. जब बीज पौधों पर पक जाते हैं तो उन्हें काटकर खेत से इकट्ठा किया जाता है। The cutting and gathering of matured food crop is called harvesting. परिपक्व खाद्य फसल को काटना और एकत्र करना फसल कटाई कहलाता है। Harvesting can be done manually by using a sickle or by using machine called as combine harvester. कटाई शारीरिक रूप से एक हंसिए का उपयोग करके या कंबाइन हार्वेस्टर नामक यंत्र का उपयोग करके किया जा सकता है। After harvesting, the grains are separated from their stalks by threshing. कटाई के बाद अनाज को थ्रेसिंग के माध्यम से डंठल अलग किया जाता है। Now the grains need to separate from the chaff and hay with the help of wind, which is called winnowing. अब अनाज को हवा की मदद से भूसा तथा घास फूस अलग करने की आवश्यकता होती है, जिसे विनोइंग कहा जाता है, जिसे उसाई कहा जाता है। बी, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज का भंडारण। फूड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। खाद्यान्नों को भविष्य के लिए संग्रहित करने की आवश्यकता है। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, rodents and microorganisms, there should be proper storage of grains. नमी, कीड़े, कृंतकों और सूक्ष्मजीवों से नुकसान को रोकने के लिए अनाज का उचित भंडारण होना चाहिए। The food grains obtained by harvesting the crops are derived in sunshine before storing to reduce their moisture content. फसलों की कटाई से प्राप्त अनाज में नमी को कम करने के लिए भंडारण से पहले धूप में सुखाया जाता है। इन ट्रेडिशनल मेथड, सिलोज आर यूज्ड फॉर ग्रेन स्टोरेज। पारंपरिक विधि में अनाज भंडारण के लिए कुटला का उपयोग किया जाता है। Nowadays, grains are stored in metallic containers and gunny bags. आजकल अनाज भी धातु के कंटेनरों और टाट के बोरों में संग्रहित किया जाता है। Dried neem leaves in stored grains prevent the growth of pests and microorganisms. भंडारित
भंडारित अनाज में सूखे नमकीन के पत्ते कीड़ों और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ड्राइड नीम लीव special chemical treatments is applied when grains are stored in big warehouse. जब अनाज बड़े गोदामों में संग्रहित किया जाता है तब विशेष रासायनिक उपचार लागू किए जाते हैं। Now the C, animal husbandry. Third is animal husbandry, पशुपालन. The rearing of animals on a large scale for food is called animal husbandry. भोजन के लिए बड़े पैमाने पर जानवरों के पालन को पशुपालन कहा जाता है। Animal husbandry is a branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of domestic animals. पशुपालन कृषि की एक शाखा है जो घरेलू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है। The animals that give us milk are called dairy animals. जो जानवर हमें दूध देते हैं उन्हें डेयरी पशु या दुधारू पशु कहा जाता है। Cows, sheep, buffaloes and goats are some example of dairy animals. गाय, भेड़, भैंस और बकरी डेयरी जानवरों के कुछ उदाहरण हैं। The rearing of fish on a large scale is called pisciculture. बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन को pisciculture and the rearing of honey bees on a large scale is called apiculture. बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों के पालन को apiculture कहा जाता है। The practice of keeping and breeding birds that give us eggs and meat is called poultry farming. पक्षियों को रखना तथा पालन करना जो हमें मांस और अंडे देते हैं पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। Okay. Now E part, fill in the blanks with the words given below. So in that, first is dash is the most important requirement for all living beings. सभी जीवित चीजों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? So the answer is food. Food is the most important requirement of all living things. भोजन सभी जीवों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। Second, the process of loosening and turning the soil is called what? Okay. मिट्टी को ढीला करने तथा मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? So the answer is plowing. The process, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को plowing यानी कि जुताई कहा जाता है। The plowed field may have big pieces of soil called, जुताई वाले खेत में मिट्टी के बड़े टुकड़ों हो सकते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? So that are crumbs. उन्हें crumbs कहा जाता है। ठीक है। Now seeds are scattered by hands and it is called, बीज हाथों से बिखेरे जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? Seeds are scattered by hands and it is called broadcasting, जिसे प्रसारण कहा जाता है। Dash or scarcity of water both are harmful for the crop. पौधे की पानी की कमी और क्या फसल के लिए हानिकारक है? सो पानी की कमी तो है बट और क्या है जो फसल के लिए हानिकारक है? Then this is the excess of water. Excess of water or scarcity of water both are harmful for the crop. Now the last one is the water is allowed to flow in drops near the which part of the plants? पानी पौधे के किस भाग के पास पानी की बूंदों को में बहने दिया जाता है? बूंदों में बहने दिया जाता है। So the correct answer is
roots. The water is allowed to flow in drops near the roots of the plants. Correct? Now the E part, write true or false. True or false. In that the first is the deeper is a seed is planted, the deeper a seed is planted, the better it is. बीज जितना गहरा होता है उतना ही अच्छा होता है. दैट इज फॉल्स. ज़्यादा गहराई में बोने से बीज उगने में दिक्कत होती है. नाउ द सेकेंड, लेस सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रिजल्ट इन कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉजिंग. फसलों को पानी की कम आपूर्ति से जल जमाव नामक स्थिति उत्पन्न होती है. दैट इज फॉल्स. मैन्योर्स आर बेटर देन फर्टिलाइजर्स. उर्वरक की तुलना में खाद बेहतर हैं. दैट इज ट्रू. द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द क्रॉप रोटेशन. फसल चक्र से मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई की जा सकती है. दैट इज ट्रू. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है. दैट इज ट्रू. नाउ जी, मैच द कॉलम. Match the column. Column A, there is first is apiculture. So the answer is honeybees. Apiculture, मधुमक्खी पालन is related to मधुमक्खियाँ. Okay. Now the second is harvesting. Harvesting अर्थात कटाई. और harvesting means कटाई. So it is related to reaping of crops. Third is manure. Manure provides nutrient to the plant, so the manure is connected to the plant nutrients. Fourth is wheat. जंगली घास. So it is related to unwanted plants. जंगली घास जो अनिष्ट पौधे हैं उनसे related है. Now the fifth is fish, मछली. And मछली, that is related to fish culture. मछली पालन, जिसे मछली पालन कहा जाता है. Okay. Now this way this exercise part is completed. Thank you for watching. Please press subscribe and for my channel. Thank you.